में आया हूं कि जो देश के संविधान का बाबा साहब का अपमान देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने करा है, उस अपमान को वापस लाने के लिए, हालांकि अपमान जो शब्द निकल गए वो शब्द निकले वापस नहीं आते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आप बाहर आए, माफी मांगे और इस तरीके के जो बेहुदा उनकी कैबिनेट में मंत्री हैं उनको कैबिनेट से बर्खास्त करने का फैसला लें। जब ये सम्मान वापस आएगा, और ये देश संविधान से चलने वाला देश है, ये देश आपकी अपनी जागृत नहीं है, ये आपका अपना घर नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये सबसे बना हुआ देश है, इस देश में डाइवर्सिटी है, यहाँ सबका रहने का हक है, अपने हिसाब से जीने का हक है। देखिए वो हमारा निजी सर था, हमारा एक छोटा सा चर्चा थी, वो आश्रम देखने भी आए थे और नॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम था हमारा, उसमें कोई ऐसी वैसे पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई हमारी, लेकिन गांधी जी का आश्रम था। बार बार हम बापू के जो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है, सच्चाई की जो राजनीति है, उसको लेकर हमारे जो राष्ट्रपति अधिकारी हम आए थे उस आश्रम में, उसमें 2-3 दिन का हमने समय गुजारा और जो गांधी जी के विचार थे उनको और सीखने की हमने वहां पे प्रयास करा। कांग्रेस के छात्र संगठन ने संघ के गढ़ नागपुर में अब जो है अपनी हुंकार भरी है संसद के मुद्दे पर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के मुद्दे को और छात्रों के अनेक मुद्दे लेकर। खुद एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। सर चौधरी साहब क्या कहेंगे, नागपुर आना हुआ एनएसयूआई अब क्या इस पूरे मामले को और कितना गंभीरता से लेने की? देखिए, नागपुर से बाबा साहब का एक बड़ा जुड़ाव है, एक बड़ी हिस्ट्री भी है और एक बड़ा नागपुर ऐतिहासिक भी है, लेकिन साथ के साथ नागपुर आरएसएस का भी हेडक्वार्टर है। जो आरएसएस की सोच थी, बाबा साहब से नफरत करने की सोच थी, आरएसएस की सोच थी महात्मा गांधी जी से नफरत करने की सोच थी, नेहरू जी से नफरत करने की सोच थी। तो तमाम वो लोग जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, जो देश को संविधान को बनाने वाले लोग, और जिस संविधान से हमारा देश चलता था। अब देखेंगे अमित शाह जी ने जो फ्रस्ट्रेशन में आकर बाबा साहब का अपमान करा, बहुत वो देश का अपमान है, खाली बाबा साहब का अपमान नहीं, वो पूरे देश का अपमान है। तो हमने मांग करी, मोदी जी तुरंत आप अमित शाह जी को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त करें और साथ के साथ देश से माफी मांगे। और ये प्रकरण अभी नया नहीं है, बार बार ऐसी टिप्पणियां बीजेपी और आरएसएस के लोगों से देखने को मिली है कि देश का जो रिजर्वेशन है उससे भी इन लोगों को समस्या है। उसका उदाहरण मैंने भी आपके सामने दिया कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर आप अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो मात्र 10% ओबीसी, एससी, एसटी, ट्राइबल टीचर, प्रोफेसर हैं। बाकी जो नियुक्तियां रोक दी जाती हैं, उन नियुक्तियों को बोल दिया जाता है कि वो कैंडिडेट ही एलिजिबल नहीं है, इसलिए नियुक्तियां खाली हैं। तो बार बार रिजर्वेशन पर ये सरकार आक्रमण करती है। पब्लिक सेक्टर की नौकरियां 2012-13 तक थी 14 लाख, आज 2023 का जो सरकार का डाटा है, ये नौकरियां बची हैं साढ़े 8 लाख। पब्लिक सेक्टर की नौकरियां कम करी जा रही हैं और ये सब हो इसलिए रहा है कि कहीं ना कहीं ये सरकार रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है। और जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, जिसमें हमारा देश चलता था, जिसमें सबको बराबरी का हक देने की बात करी गई, जिसमें रिजर्वेशन दिया गया, ओबीसी, एससी, एसटी, ट्राइबल स्टूडेंट पढ़ ले, वो सरकार चाहती है वो लोग शिक्षा ग्रहण करें। अगर वो शिक्षित हो जाएंगे, शिक्षित होने के बाद वो अपने सवाल करेंगे। उस सवाल से सरकार भागती है, सवाल का जवाब देना नहीं चाहती, तो उनकी शिक्षा रोकना चाहती है। और बाबा साहब का जो अपमान करा संसद के अंदर, वो सिर्फ एक उनके मुंह से फ्रस्ट्रेशन निकली। वो 2014 से लेके 2024 तक बार बार उनके विचारों पर, उनके बनाए संविधानों पर आक्रमण कर रहे हैं, उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज राहुल गांधी का परभनी दौरा भी है, लगातार जो है कहीं कस्टडी में डेथ हो रही है, अपमान किया जा रहा है, माहौल जो है राज्य का थोड़ा सा अफरा तफरी वाला है। क्या लगता है इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो है? देखिए, बार बार राहुल गांधी जी पूरे देश में जहां भी अन्याय हो रहा है वहां जाते हैं, उनको न्याय दिलाने की बात करते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, उनका दर्द समझते हैं। उनके दर्द में देखिए किसी के साथ जो दर्दनाक घटना घट जाती है, तो एक पॉलिटिकल लीडर का ये दायित्व बनता है और एक हर नागरिक का दायित्व बनता है कि उनके जाए, उनका दर्द कम करने की बात करें, उनको न्याय दिलाने की बात करें। वो राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं देश में। उन्होंने, आपने देखा होगा मणिपुर का इशू हो, आज आप मोदी जी की बात करेंगे, मणिपुर का नाम ही भूल जाते हैं। मुंबई जाकर अंबानी जी की शादी में जाना हो या कहीं और हो तो चले जाएंगे, लेकिन मणिपुर का जब बात आएगी तो भूल जाएंगे, शायद उनके लिए मणिपुर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन राहुल गांधी जी बार बार जा रहे हैं, बहुत हमारे लिए भी एक उसकी बात है कि हमारे नेता देश में न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, और हम लोग भी देश के जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है हमें न्याय दिलाने की बात। चौधरी साहब, छात्र संगठन के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, लोकसभा में तो जो है कांग्रेस को काफी अच्छी जो सफलता मिली, लेकिन विधानसभा में एक तरफा हार हुई है। तो जो इसका जो है प्रभाव छात्र संगठन पर, उनके कार्यों पर और क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रभाव तो आप बताएंगे कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में तो पड़ता है, लेकिन मैं एक व्यक्तिगत चीज बताऊं तो यूनिवर्सिटीज के अंदर एक अलग तरीके का आज के समय में माहौल हो गया। छात्र बहुत परेशान है, आप देखेंगे बेरोजगारी पूरे चरण पर है। एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स अगर प्रदर्शन भी करने निकलते हैं तो खुलेआम तौर पर प्रदर्शन करने को उन पर झूठी एफआईआर दर्ज करी जाती है। देश के अंदर एक डर का माहौल पैदा करा जा रहा है। तो हमारा दायित्व बनता है
और बेशक मैं अकेला भी मुझे चलना पड़े तो मैं चलूंगा। देश के अंदर डर का माहौल पैदा नहीं होने देंगे, देश संविधान से चलेगा और संविधान को मानेंगे। तो छात्र संगठनों की तो मैं औरों की तो बात नहीं करता, लेकिन हमने जिस तरीके देखा अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देश का सबसे बड़ा छात्र संघ का चुनाव होता है, उधर एनएसयूआई चुनाव जीती है। अगर मैं बात करूँ दूसरों का चुनाव भी हुआ, भी उसका परिणाम है, एनएसयूआई चुनाव जीती है। तो कहीं मुझे लगता है छात्र तो हमारे साथ है और वो पहचान भी चुके हैं और ठगा भी महसूस कर रहे हैं बीजेपी की पॉलिसी से। आखिरी सवाल सर, यहाँ जो है महाराष्ट्र में आदिवासी और जो पिछड़े जो है SC ST के छात्र है उनके लिए काफी सुविधाओं की बात जो है सरकार करती है, लेकिन अब उसमें निजी कंपनियों को वो बांट दिया गया, छात्रों तक वो सुविधाएं पहुंचने में देखिए, दिक्कत हो रही है। जो निजीकरण शब्द है ना, ये अपने आप में बहुत गंभीर शब्द है। जो प्राइवेटाइजेशन शब्द है, रिजर्वेशन को मारने के लिए ये शब्द बनाया गया। मैं आपको बता दूं, अगर आप शिक्षा को नौकरियां प्राइवेट कर दी, पब्लिक सेक्टर की नौकरियां, तो आपको रिजर्वेशन पर लागू करना पड़ेगा। अगर आपने वो नौकरी प्राइवेट कर दी तो प्राइवेट नौकरी में तो ना कोई रिजर्वेशन है ना उसको पालन करना पड़ेगा। वो अपने आप में ट्राइबल SC ST OBC छात्रों के साथ एक धोखा है। साफ तौर पर हमने देखा संसद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान से शुरू हुई बात जो है पूरे छात्रों के अधिकारों तक आकर पहुंची हुई है, और अब NSUI पूरे मुखर रूप से सभी समूचे राज्य में अपना आंदोलन करने की मंशा साफ जाहिर कर चुका है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नरेंद्रपुरी, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।